है दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज मैं बात करने वाला हूं आज के पेपर के बारे में है, ठीक है। जो आपका जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं आपका पेपर का लेवल कैसा आ रहा है ये बात करूंगा, और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और क्या हार्डनेस या कैसा पेपर आ रहा है, ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे इतनी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। वीडियो में आपका पहला जैसा क्वेश्चन है आपका जो साइंस से पूछा गया था कि खगोलीय पिंड जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है निम्न होता है, ठीक है। देखो, तारामंडल में स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। श्वेत बामन, ठीक है, श्वेत बावन में भी अपना तार का खुद का प्रकाश होता है, तारे में भी होता है, आपका ग्रह में नहीं होता है। दोस्तों, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम बताइए। बसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम बसी है, ठीक है। तो ये थे आपके साइंस के कुछ क्वेश्चन थे जो हमें बच्चों से मिले हैं। आपका मैथ के क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा आपको संख्याएं अलग हो सकती हैं, बाकी यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्योंकि बच्चों से हमें आइडिया मिलते हैं, क्वेश्चंस हम अपने आप से मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति अपने ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, मैं बोलता हूँ 5 से जाता है, ठीक है, और 1 से आता है, ठीक है, यदि आने और जाने में उसे कुल 6 घंटे का समय लगता है तो आप इसकी दूरी बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं इसमें आपको क्या हो कि डिस्टेंस ना दी हो तो आप अपने आप से डिस्टेंस मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप बताइए कि घर से ऑफिस की दूरी कहीं ना कहीं सेम ही होगी, जाने वाने में 2 पॉइंटों के बीच की दूरी हमेशा सेम होती है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि 5 दूरी रही होगी, ठीक है। तो जाता है 5 की स्पीड से लगेगा 1 घंटा, जाता है 1 की स्पीड से लगेंगे 5 घंटा, कुल मिला के उसे कितने घंटे लग गए, तो कुल मिला के 6 घंटे लग गए। 6 बराबर 6 यानी 1 बराबर 1, तो 5 बराबर भी 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी डिस्टेंस ही 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक फल विक्रेता, गजब का क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। आपको अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, अगर एग्जाम में दोबारा से पूछा गया तो बनना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न यही रहता है, सवाल का पैटर्न हमेशा बदलता नहीं है, वही रहता है। जैसे कि देखा जा रहा है कि 18वां नंबर का सवाल अगर इस टाइप का है तो दूसरे पेपर में 18 नंबर का सवाल इस टाइप का ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है कि पैटर्न वही रहता है, तो सवालों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। कुछ ना कुछ हेल्प ही मिलने वाली है आपको पेपर पर करने में। मैं बोलता हूँ कि 20 केजी उसने क्या खरीदे, फल खरीदे, ठीक है, 20 केजी फल खरीदे हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूँ 20 केजी फल 8 की रेट से खरीदे हैं, तो उसका सीपी बन गया कितना, सीपी बन गया 20 इंटू 8 यानी कि 8 दूनी 16 यानी 160 रुपये क्या बन गया, उसका सीपी बन गया, ठीक है दोस्तों, रुपए। फिर बोला है कि इसका क्या होता है, इसका 20 केजी का 5% सड़े निकल जाते हैं, तो बचेंगे कितनी आपके, 5 सड़े निकल गए 95 बचेंगे, ठीक है, अपॉन 100। मैंने काटा इसे तो कितना हो गया, 20 पंजे 100, 5 से काटा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, सॉरी 5 एकम 5 एक बार गया, ठीक है, और पौनम 45 9 बार चला गया, यानी 19 केजी फल आपके बचे हैं, उसके पास 19 केजी फल बचे हैं। मैं बोलता हूँ 19 केजी जो फल हैं वो उसने किस में बेचे हैं, 11 की रेट पर बेचे हैं, तो 19 इंटू 11 ये उसका एसपी हो गया, यानी कितना आ गया एसपी, 11,999, 11 11 9 11 9 21, ठीक है दोस्तों, सॉरी 20, 11 9 20, तो 109 उसका क्या हो गया एसपी, यानी 160 के खरीदे और 109 में बेच दिया, तो कुल मिला के उसे कितने का फायदा हो गया, तो आप कहोगे उसे 49 का फायदा हो गया। कितने पर हुआ 49 का फायदा, 160 पर हुआ इंटू 100, ठीक है। तो मैंने 0 से 0 काट दी, मेरा आ गया 490/16। मैं से और काट देता हूँ 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10/2 अट्ठे 16, 8 से मैंने काटा तो 8 तिये 24, ठीक है, भाग टूटे की 0, पॉइंट लगाया 50 हो गया, 8 छंग 48, ठीक है, बचा 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, बचा 4 40 हो गया, 8 पंच 40, यानी कि 30.625% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। ये इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान, मेरी माँ है और ये मैं हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ मेरे जन्म के दौरान मैं 0 का था, मेरी माँ कुछ x की थी, तो मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान जितनी थी आज मेरी उम्र है, तो आज मतलब आज वर्तमान में मेरी उम्र है x, जितनी मेरी माँ की मेरे जन्म के समय में थी, ठीक है, मान लिया। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, +x हुआ है 0 में, यानी
एक्स उम्र बढ़ गई इसकी, जन्म से अब तक कितनी बढ़ गई है, एक्स की, तो माँ भी बढ़ेगी एक्स की ही, तो माँ कितनी हो जाएगी, 2x की हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2x की। और इस 2x का मान दिया उसने कि अब मेरी माँ कितने की, 60 की है, तो x का मान कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया 30 दोस्तों। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो 30 वर्ष है। तो इसका आंसर था आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक व्यक्ति किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, एक मेल है वो किसी काम को 14 डेज में कर सकता है। ठीक है, उसका पिता यानी फादर उसे 7 दिनों में कर सकता है, उसका बेटा उसे 21 दिनों में कर सकता है दोस्तों। तो आपको क्या एक काम मानना है, मैं मानता हूँ काम 42 है, क्योंकि 42 इन सबसे कट रहा है। ठीक है, तो 14 तीय 42, तीनों चला गया, 7 से सॉरी 14 तीय 42 और 7 छंग 42 और 21 दूनी 42, ये इसकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई कि पर डे का ये 3 करता है, पर डे का 6 करता है, पर डे का 2 करता है। तो उसने पूछा है कि तीनों मिल करके उस काम को कितने समय में फिनिश कर देंगे। तो मैं बोलता हूँ ये पर डे का 3 करता है, ये 6 करता है, ये 2 करता है, तो कुल कितना करेंगे पर डे का ये, तो ये करेंगे मिल करके 11 काम करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर के 11 काम करेंगे पर डे का। तो इन्हें करना कितना है, एम और एफ और एस को करना है 42 काम, 11 करते हैं तो 11 तीय 33, तीना चला गया, बचा कितना आपका 9 बच गया, 9/11 दोस्तों, यही इसका आंसर था। 3 सही, 9/11 दिन में ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपका किससे है, रीजनिंग से है। 56, 72, 90, 110, 132 और 100, इनमें से अलग कौन सा है या फिर गलत कौन सा है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर 16 ऐड हुआ है, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ 18 ऐड हुआ है, यहाँ कितना हुआ है, यहाँ 20 ऐड हुआ है, यहाँ कितना हुआ है 22 ऐड हुआ है, यहाँ कितना होना चाहिए 24 ऐड होना चाहिए। लेकिन 24 ऐड होने के बाद यहाँ पर कितना आएगा 6, 5, 1, यानी 56 आना चाहिए, 156, लेकिन 50 आ गया है, तो ये इसका आंसर है डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डी कोडिंग से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहीं पर करता हूँ। देखो सीधे सीधे दिख रहा है कि ए से बी हुआ है, एन से ओ हुआ है, आई से जे हुआ है, के से एल हुआ है, ई से एफ हुआ है और टी से यू हुआ है, मतलब +1 हो रहा है सब में। तो भी से मैं डायरेक्ट रखता हूँ, भी से डब्लू होगा, भी आपका 22 पे आता है तो 23 हो जाएगा डब्लू। ठीक है, आई से आपका आई 9 पे आता है, 10 पे आपका क्या आता है जे आता है, के 11 पे आता है तो 12 पे आपका एल आता है, आर 18 पे आता है तो 19 पे आपका एस आता है, ए 1 पे आता है तो 2 पे आपका बी आता है, एम आपका 13 पे आता है तो 14 पे आपका एन आता है। ठीक है, और डी आपका 4 पे आता है तो ई आपका एफ है, 5 पे आपका ई आता है। ठीक है, और ए आपका 1 पे आता है तो 2 पे आपका बी आता है, और एस आपका 19 पे आता है तो टी आपका 20 पे आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो WJLS WJLS BNE BNE BT ठीक है दोस्तों, तो ये इसका करेक्ट आंसर था बी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमें बच्चों से मिले। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।